ओके एवरीवन, तो ऑन क्वांटम मेनिया रिलीज हो चुकी है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। नाउ जैसा कि नाम सेज करता है, मूवी पूरी की पूरी क्वांटम realm में प्लेस है, यानी कि उस छोटी सी दुनिया में जिसको तुम कुछ समझ नहीं सकते बिल्कुल भी। तुम बस इतना समझ सकते हो कि वो टेक्निकली एक तरह का एलियन प्लेनेट है जहाँ पर एलियन तरीके के जीव हैं जिनका सब कुछ अलग है। मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनकी बोली भाषा सब कुछ अलग है। उनमें से कुछ इंसानों जैसे भी दिखते हैं, लेकिन वो ऐसे क्यों दिखते हैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ना पहले जब मैंने लव एंड थंडर देखी थी तो मुझे लगा था कि थॉर का जो कैरेक्टर है वो बुरे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिग्रेड हो रहा है अपग्रेड होने की बजाय। और अब जब मैंने आंटमैन देखी है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसका कैरेक्टर डिग्रेड हो रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक बेहतर वे में नहीं है। ट्रेलर को देख के लगा था कि मूवी काफ़ी सीरियस होगी, लेकिन इसमें भी अजीब अजीब टाइम पे अजीब अजीब जोक डाल दिए गए हैं जो मुझे नहीं लगता कि सब जगह ठीक लगते हैं। कुछ सिचुएशंस को सीरियस होना ही ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन क्योंकि मार्वल की आदत हो गई है अपने छोटे छोटे जोक्स जगह जगह पर डालना, तो उसने ये चीज़ भी इसमें ज़रूर की है। वो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, और मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब अगर एक सीन सीरियस चल रहा है तो उसे सीरियस ही होना चाहिए। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो मार्वल के शोज़ हैं वो सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। मतलब एक टीवी शो वो निकालते हैं ताकि मार्वल यूनिवर्स में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकें, जैसे कि मिस मार्वल या शी हल्क या फिर मून नाइट। और इस मूवी को देख के भी मुझे वही वाली फीलिंग आई कि इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है और वो कैरेक्टर है कैंग द कॉन्कर, जिसको बहुत बड़ी थ्रेट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इतनी बड़ी थ्रेट महसूस होता नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि पूरी मूवी में ये इम्प्लाई किया गया है कि कैंग की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या है, और तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा परे है। लेकिन एक काम वो जो नहीं कर सकता वो है चीज़ों को छोटा बड़ा करना। मतलब जो चीज़ तुम सोच सकते हो, चीज़ों को छोटा या बड़ा करने की टेक्नोलॉजी जो हैंक पिम ने ईजाद कर ली है, वो कैंग नहीं कर सकता। लेकिन बाकी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि तुम सोच नहीं सकते। कुछ मिनट के लिए जब कैंग की एंट्री होती है तो लगता भी है कि हाँ, इस पर कुछ ऐसी एबनॉर्मल्स पावर हैं जो एंटमैन की ऐसी तैसी करने वाली हैं, लेकिन फिनाले तक आके तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि नहीं, ये भी एक नॉर्मल विलन की तरह ही नॉर्मल ही रहने वाला है। इसमें कुछ खास नहीं है इतना जितना कि होना चाहिए। अब मार्वल के सभी विलन्स की तरह इसको भी एक नेसेसरी ईविल की तरह कास्ट किया गया है। मतलब कैंग जो कर रहा है वो ज़रूरी है। किस वजह से ज़रूरी है वो पूरी तरह से तुम्हें नहीं पता चलेगा इस मूवी में, क्योंकि वो तो फिर फ्यूचर प्लान्स हैं। लेकिन उसका ये करना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और ये वही वेरिएंट है जिसको कैंग के बाकी वेरिएंट से मिलके क्वांटम realm में कैद कर दिया, क्योंकि ये कॉन्कर करता है, ये दुनियाओं को तबाह करता है, और इसने अवेंजर्स को भी मारा है, यानी कि फ्यूचर टाइमलाइंस में, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सेस में। तो हाँ, कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और जिस एक्टर ने ये कैरेक्टर प्ले किया है यानी जॉनथन मेजर्स, उसने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और अपने कैरेक्टर में अच्छी तरीके से जान डाली है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि ये जितनी बड़ी तोप दिखाने की कोशिश किया गया है उतनी बड़ी तोप लगता नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्चुअली में उतनी बड़ी तोप होता तो किसी कीमत पे आंट मैन इसे रोक नहीं पाता। मूवी के लास्ट में दो क्रेडिट सीन हैं जो कैंग डायनेस्टी से और लोकी टीवी सीरीज से कनेक्ट होते हैं। तो हाँ, अगर तुमने लोकी अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम उसे जाके देखो, क्योंकि ये जो मूवी है वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है ना। कैन के कैरेक्टर से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होने के बाद, मतलब एक्टिंग बेहतर थी और काफ़ी कुछ बेहतर था, लेकिन वो जितनी बड़ी तो मुझे नज़र आनी चाहिए थी उतनी बड़ी लगी नहीं। हैंडमैन के कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो मुझे उम्मीद थी कि ये एक मेच्योर कैरेक्टर हो गया होगा। मतलब ट्रेलर देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि हाँ, हैंडमैन अब मेच्योर हो चुका है, अब चाहे थॉर के साथ जो हुआ हो वो हुआ हो, लेकिन हैंडमैन जो है वो मेच्योर हो चुका है। लेकिन नहीं, ये टेक्निकली अभी भी वहीं का वहीं है। और जो चीज़ इस मूवी को हर्ट करती है जगह जगह पर, वो मुझे लगता है जोक्स, क्योंकि कुछ सीन ऐसे थे जहाँ पर जोक्स का ना होना ही एक बेहतर ऑप्शन था। और अगर बात करें मूवी के सेकेंडरी विलन यानी मोडॉक की, तो फिर उसकी तो टेक्निकली इस मूवी ने रेड़ मार दी है, क्योंकि वो एक बेहतरीन विलन बनने के लायक था, लेकिन इस मूवी में जो उसके साथ हुआ वो मुझे पसंद नहीं ना। ये पॉसिबल है कि वहाँ से आगे किसी तरीके से दिखाई दिया जाए, क्योंकि ये एमसीयू है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो हम किसी चीज़ की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके उसका एक कोई ना कोई रीज़न दिखा देंगे, जैसे कि मैंड्रिन के साथ हुआ। मतलब आयरन मैन में जो मैंड्रिन था वो मैंड्रिन नहीं था, और शंची में जो मैंड्रिन है वो मैंड्रिन है। इसलिए अगर तुम इस बात से गुस्सा थे कि मैंड्रिन सही नहीं है तो तुम गलत थे। तो वैसे ही अगर मैं इस बात से नाराज़ हो जाऊं कि इनने मोडॉक को बर्बाद कर दिया, तो फिर वो गलत होगा,
क्योंकि इस बात की काफ़ी चांसेस हैं कि आगे जाके मोडॉक चेंज हो जाए। और हाँ, मोडॉक वही कैरेक्टर है जो पहले एंटमैन में गुंडा था, यानी कि येलो जैकेट। तो हाँ, अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो एंटमैन क्वांटममेनिया एक काफ़ी रश्ड मूवी है जो कैन द कॉन्करर को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई है। मूवी की शुरुआत में करीब 10 मिनट में ही भसड़ शुरू हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाती है। इस चीज़ को थोड़ा हल्का सा खींचने की ज़रूरत थी ताकि हम उसके फैमिली डायनामिक को देख पाएँ, जो हमें इतना देखने को नहीं मिलता। कैसी लैंग जो उसकी बेटी है, उसका कैरेक्टर मुझे काफ़ी सही लगा। वो एकदम सही रास्ते पर है एक नया अवेंजर बनने के लिए। कैंग का कैरेक्टर इस मूवी में पेल पड़ जाता है क्योंकि तुम दो चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकते। एक तो तुम ये नहीं दिखा सकते कि उसने सारे अवेंजर्स को ख़त्म कर दिया है और वो बियॉन्ड इमेजिनेशन पावरफुल है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर तुम ये भी नहीं दिखा सकते कि वो बंच ऑफ चींटियों से हार जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। सो इन अदर वर्ड्स, एंटमैन क्वांटममेनिया एक मीडियोकर मूवी है। ये बिल्कुल बेहतरीन नहीं है और बिल्कुल बुरी भी नहीं है, ये इन द मिडल है। तुम्हें ये बोर तो नहीं होने देगी, लेकिन एज अ स्टोरी वाइज, क्योंकि हम मार्वल से और ज़्यादा उम्मीद करते हैं और ज़्यादा बेहतरीन मूवी देख चुके हैं, तो हाँ, उस मामले में ये मूवी ज़रूर पेल पड़ जाती है। तो अगर तुम इसे देखने का प्लान कर रहे हो दैन वेरी गुड, लेकिन इस मूवी का मीडियोकर होना ही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसको और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में, ख़ास तौर से आंट-मैन के कैरेक्टर के डेवलपमेंट के मामले में। वो एक तरीके से डेवलप तो होता है, लेकिन नहीं, वो अभी तक वहीं का वहीं अटका हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मूवी सिर्फ कैंग के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के लिए बनाई गई है, तो फिर तो तुम समझ ही सकते हो कि इसका मेन गोल कैंग डायनेस्टी मूवी को प्रमोट करना ही है और कुछ नहीं है, जैसा कि इसके लास्ट क्रेडिट सीन से साफ ही हो जाता है। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।